हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज का सेशन कंप्लीटली है DFCCIL की कंप्लीट स्ट्रेटेजी को लेकर। आप कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड इसमें कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा आपको क्या क्या पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहले DFCCIL का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, कितनी वैकेंसी आई है ये बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव में ऑपरेशन एंड BD के लिए क्या क्या आपका पेपर होगा, किस किस तरीके से पेपर में डिवीजन होगा, कितने घंटे का होगा, कितने मार्क्स का होगा, पिछले साल के कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, उसके बाद आप कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, सेक्शन वाइज मैं आपको बताऊंगा। हर चीज की नॉलेज मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो बने रहना मेरे साथ एंड तक। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन दावा है इस बात का कि आपको इस वीडियो के बाद देखने की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रेटेजी को लेकर। ठीक है, तो मेरा नाम अभिषेक शर्मा है एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड टेलीग्राम का लिंक है, उस पर मैं PDF वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूं अपनी। और मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स की प्रेपरेशन करा रहा हूँ DFCCIL के रिलेटेड। और इसके लिए मैंने अपने चैनल पर 4 वीडियोस अपलोड भी करती हैं जिसमें मैंने 20 ईच क्वेश्चन कराए हैं। एक प्रीवियस ईयर की आपको मैंने वीडियो भी दी है जिसमें प्रीवियस ईयर अर्थमेटिक एबिलिटी मैंने पूरा सॉल्व करके बताया था। और आपने देखा भी होगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन TCS ने 2018 में पूछे थे इसी वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, रीजनिंग की भी मैंने प्रीवियस ईयर कराए हैं कि TCS ने कौन कौन से चैप्टर पूछे थे। अब मैं क्या करूंगा इस अपने चैनल पर, इस पे मैं आपको रीजनिंग प्लस क्वांट दोनों की हफ्ते में 2-2 3-3 वीडियो देता रहूंगा। और आपकी तैयारी, और इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की बात करूंगा मैं आपको मान के चलूंगा कि आपने थोड़ा बहुत बेस किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप किताबों से बेस कर लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस भी सिर्फ TCS के क्वेश्चनों की कराऊंगा। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, सिर्फ TCS के क्वेश्चन की, ना एक लेवल ऊपर ना एक लेवल नीचे, सिर्फ करेंगे तो TCS के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो भी TCS अपने एग्जामों में पूछता है अर्थमेटिक एबिलिटी की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब जानते हैं लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। सब जानते होंगे नोटिफिकेशन को, लेकिन एक मैं जल्दी जल्दी आपको रिव्यू दे दूंगा। ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया था आपका। ठीक है, इसमें क्या था आपका, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। और इसमें जो इसमें देख सकते हैं आप इनके ऑफिस कहाँ कहाँ हैं, उसकी डिटेल दी गई है पहले में। ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई। आगे हम बात करेंगे, देखो प्रॉपर प्रॉपर बात करनी है हमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की। इसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन 60% से कम की ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज होनी चाहिए उसमें 60% आपके होने चाहिए। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ऑपरेशन BD, और इसमें जो आपकी सैलरी है वो 45+ 1000 आपकी सैलरी है, तो अच्छी खासी सैलरी भी है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी देखते हैं, वैकेंसी कितनी है। ठीक है, वैकेंसी है जी आपकी 237, और स्टार स्पेशली लगा हुआ है कि ये बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। ठीक है, तो आज का जो समय है वो बढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, घटना ही पॉसिबल है। इसमें से एक दो कमी हो सकती है, बढ़ेगी तो बहुत मुश्किल। ठीक है, और आपकी कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसी है भाई, 96 जनरल है, SC 36, 17 ST हैं, 65 आपके OBC हैं और 23 आपके AWS हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपने देख लिया होगा। अब मैं अगली बात करता हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव में 225 वैकेंसी हैं, 225 में 90 जर्नल हैं, SC 34 हैं, ST 17, OBC 61 और EWS आपके दोबारा 23। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें आपकी मैट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास विद नॉट लेस देन 60%, 60% से कम नहीं होने चाहिए 10वीं क्लास में। एंड या आपके पास कोई भी डिप्लोमा टाइप हो +2 ईयर का। ठीक है, +2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा हो, या आप ग्रेजुएशन कर रखी हो आपने किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब आप 12th हो या ITI 12 ITI कर रखी हो, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, या 10th प्लस ITI कर रखी हो। ठीक है, कुछ भी चलेगा। ठीक है, कुछ भी चलेगा, उसमें आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इतनी इतनी वैकेंसी है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है भाई, इन पोस्टों का सिलेक्शन प्रोसेस तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने इनके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। हम सिर्फ बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल एंड BD एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल BD। ठीक है, इसमें देखो आप CBTT होगा आपका एक। ठीक है, फर्स्ट पेपर। देन आपका एक होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये होता है साइको। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जो भी जुड़े होंगे वो लोग जानते होंगे साइको टेस्ट क्या होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका मेडिकल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिर्फ आपका एक पेपर होगा, उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू इन किसी भी पोस्ट में नहीं है। ठीक है, जो ये दोनों पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देख लिया होगा, सारी जानकारी आपको होगी वैसे, आपने बहुत भी। अब मैं बात करता हूँ आपको इन दोनों वैकेंसी में जो सिलेबस होगा
ठीक है, वो क्या क्या होगा। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 आवर होंगे, इसमें 2 घंटे का आपका समय होगा। और एक कंबाइंड पेपर आएगा, उसमें क्या क्या होगा भाई, जनरल नॉलेज होगी आपकी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जर्नल साइंस होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, एंड देन लास्ट होगा भाई कस्टमर रिलेशन। ठीक है, तो ये पार्ट होंगे, इनमें आपके क्वेश्चंस डिवाइड होंगे पूरे पेपर में। ठीक है जी, समझ रहे हो बात। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर मैं देखना चाहूँ तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपके 2 पार्ट अलग अलग आएंगे पेपर में। ठीक है, 60 क्वेश्चन ईच, उसमें एक 60 क्वेश्चन में आपके अंदर जनरल नॉलेज के और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जर्नल एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जनरल साइंस होगी। और दूसरे पार्ट में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड कस्टमर रिलेशन होगा। ठीक है भाई, समझ गए क्या सिलेबस है कंप्लीट। सारी बातें डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और कैसे कैसे तैयारी करनी है, हर चीज डिस्कस होगी यहाँ पर आज। ठीक है, आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और वीडियो देखने की। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सेक्शन वाइज क्या वेटेज रहेगी एग्जीक्यूटिव के पेपर में। ठीक है, CBDT 1 के लिए। ठीक है, अब उसमें क्या है भाई, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट मैथ्स। ठीक है, उसके आपके 24 क्वेश्चन होंगे। देन आप जाएंगे जनरल नॉलेज के ऊपर, जनरल नॉलेज के आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल साइंस 24 क्वेश्चन आएंगे भाई जनरल साइंस में। रीजनिंग, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन रीजनिंग से आने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL 24 क्वेश्चन का जंक यहाँ पर है। इकोनॉमिक और मार्केटिंग से 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 ही क्वेश्चन आपके कस्टमर रिलेशन क्वेश्चन होंगे 12। ठीक है, ये आपकी वेटेज हो गई, सेक्शन वाइज मैंने वेटेज बता दी है एग्जीक्यूटिव के पेपर की। ठीक है जी, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब देखो, अब आएगा क्या क्या ये भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और आपकी जनरल साइंस एंड आपकी जनरल नॉलेज में क्या क्या आपके पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्या क्या चैप्टर आएंगे, मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स दोनों के सॉल्व कराए, एक मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी, तो आपने देख लिया होगा किस किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। अच्छा खासा लेवल भी आया था। और इसमें एडवांस तो आता नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन आता है। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। परसेंटेज, LCM, SCF, बोर्ड मास रूल पर 2 क्वेश्चन आए थे जी पिछले बार 2018 में। टाइम वर्क से भी 2 क्वेश्चन आए थे। यहां मैंने क्वेश्चनों की वेटेज लिखी है, कितने कितने क्वेश्चन पिछली बार आए थे। ठीक है, टाइम वर्क से था, प्रॉफिट लॉस से था, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से था, डिस्काउंट एज से तो नहीं था, एक से एक भी क्वेश्चन नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से क्वेश्चन थे, ट्रेन से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे भाई, स्पीड टाइम डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो मतलब आपको मोटा मोटा अगर मैं बता दूं तो अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर होंगे आपके वो इंपॉर्टेंट होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले पार्ट में, और जो कि 24 नंबर होते हैं, 24 नंबर। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको आप कहां से नंबर खींच सकते हैं। ठीक है, और क्या आप कहां से नंबर को अच्छी तरह स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन आए थे। मैंने जो पेपर सॉल्व कराया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना, अभी देख लेना। ऑर्डर ऑफ रैंकिंग से भी 2 क्वेश्चन आए थे, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ऑड वन आउट के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन टेस्ट होता है, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं, मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है, एक स्मॉल पजल भी आई थी और एक अल्फाबेटिकल सीरीज भी थी। ठीक है, ये आपका बात हुई भाई रीजनिंग की, किसकी बात हुई, रीजनिंग सेक्शन की। ठीक है, ये आपकी जर्नल साइंस की बात हुई। किसी भाई जर्नल साइंस, जर्नल साइंस में क्या था भाई, बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी एंड फिजिक्स आएगी अप टू 10th क्लास। ठीक है, अप टू 10th क्लास। तो बायोलॉजी का जंक देख रहे हो आप, 12 क्वेश्चन थे पिछली बार बायोलॉजी से, 24 में से 12 क्वेश्चन, मतलब 50% हिस्सा जो था बायो से था। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये फिक्स नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है पिछली बार बायो ही आई थी तो आपकी बार भी बायो ही आएगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, पिछली बार आई थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इतने क्वेश्चन आए थे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 12 ही दिखेंगे आपको। समझ रहे हो, इन तीनों सेक्शनों से आपसे 24 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार और फिजिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। ये पिछली बार का डाटा है जब पेपर 2018 में हुआ था। ठीक है, देन आपकी ये जो जर्नल पार्ट, दूसरा पार्ट जो रहेगा जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCIL के क्वेश्चन आएंगे वो 24 होंगे, इकोनॉमिक मार्केटिंग के 12 और कस्टमर रिलेशन के 12 क्वेश्चन। समझ गए, ये थी डिवीजन आपकी सेक्शन वाइज के, सेक्शन वाइज में क्या क्या आएगा। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। ठीक है, ये जो कट ऑफ थी वो एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर की पोस्ट के लिए थी और साइको टेस्ट के लिए थी। ठीक है, और ये कट ऑफ जो थी आप समझ गए होंगे 120 मार्क्स होते हैं, तो ये 120 मार्क्स में से कट ऑफ थी। ठीक है, अब मैं इस कट ऑफ में आपको बहुत अच्छी नॉलेज देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जो कंपटीशन है वो आसान नहीं है। ठीक है, आपको बहुत वीडियोस में ये बताया गया है कि कट ऑफ कितनी कम थी, कंपटीशन बहुत आसान था, नहीं, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ।
10 नवंबर 2018 को ये पेपर कंडक्ट कराया गया था। एप्लीकेशन रजिस्टर हुए थे इस पोस्ट के लिए 46,472, लेकिन जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो सिर्फ 26,000 अपीयर हुए थे। ठीक है। कट ऑफ जो गई थी यूआर कैटेगरी की वो 73.5 गई थी। जो लोएस्ट मार्क्स होते हैं वही कट ऑफ होती है, तो ये कट ऑफ थी 73.5, और स्कोर जो 120 में से हाईएस्ट स्कोर किया गया था वो 98 स्कोर किया गया था, 98.75 जान गए। और आप SC ST की देख सकते हैं कि क्या क्या आपकी गई थी कट ऑफ। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक जो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। देखो, पिछली बार जो एप्लीकेशन रजिस्टर्स हुई थी वो सिर्फ 46,000, 46,500 में आपको मान लो 46,472 एप्लीकेशन आई थी, पेपर देने 26,000 गए थे। अब की बार जी कम से कम 1 लाख, मतलब लैक्स में होगी ये एप्लीकेशन रजिस्टर, लैक्स में। और पेपर भी देने जा सकते हैं आराम से 70-80 हज़ार बच्चे पेपर देने जा सकते हैं प्यार से। ठीक है। अगर थोड़ा सा और लेट होता है, जिस हिसाब से इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है, तो लाख तो फॉर्म भर दिए जाएंगे। ठीक है। और 70-80 हज़ार जो बच्चे हैं वो पेपर देने पहुंच भी जाएंगे। ठीक है। आप सब जानते हैं बहुत बुरा हाल है एम्प्लॉयमेंट का, हर किसी को जॉब चाहिए, और ये तो अच्छी जॉब है। ठीक है। हर कोई जाएगा पेपर देने। ठीक है। तो उसमें क्या है कि पिछली बार जो 73 कट ऑफ गई थी, वो मुझे नहीं लगता आपकी बार 73 जाएगी। वैसे प्रिडिक्ट करना अभी इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। 73 के आसपास भी नहीं भटकेगी अब की बार कट ऑफ, बिना पेपर दे के मैं बता रहा हूँ आपको। मिनिमम टू मिनिमम 85 के आसपास जाएगी। इसमें कम से कम 15 नंबर तो इंक्रीज मुझे दिख रहे हैं सीधे सीधे, सीधे सीधे 85 से प्लस ही जाएगी कट ऑफ, नीचे नहीं जाएगी अब की बार। नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लेना यूआर कैटेगरी के जब रिजल्ट आएगा। ठीक है। ये एक बेवकूफ़ी है कि मैं पहले बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कट ऑफ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि ये कट ऑफ आएगी या ऐसी आएगी, नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कट ऑफ कितनी आ रही है, और कट ऑफ कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपना एक बेंचमार्क तो सेट करना पड़ेगा कि मुझे कितने नंबरों के लिए पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप वो कैसे पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो आप, मैं बता रहा हूँ आपको 85 प्लस कट ऑफ मेरा अंदाजा है, तो आप जो पढ़ना है वो 90 प्लस मार्क्स की सोच के ही पढ़ना है। ठीक है। 120 में 190 प्लस, मतलब 90 प्लस का क्राइटेरिया तो आपको देख के चलना है कि कैसे ना कैसे करके मैं 90 प्लस ले आऊं, तो मैं थोड़ा बहुत सिक्योर हो सकता हूं। देखो, कहने की बात नहीं है, 120 में से 100 भी जा सकती है कट ऑफ, लेकिन 100 जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें 2-3 जो पार्ट हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें बच्चे फंसेंगे। ठीक है। कस्टमर रिलेशन एंड इकोनॉमिक, ठीक है, 12-12 24 क्वेश्चन में वहां तो बच्चे फंसने फंसने हैं। ठीक है। आपको किसी को नहीं पता उसमें क्या आएगा, क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है। पीडीएफ बहुत डोल रही है मार्केट में, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, बट आप श्योर नहीं हो कि यही आएगा या यही आएगा जो हम आप पढ़ रहे हो, उसमें श्योरिटी नहीं है। ठीक है। तो वो 24 क्वेश्चन अगर मैं हटा भी दूं तब भी 24 में से जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर तो करेंगे, तो मतलब 90 प्लस का हर किसी बंदे को, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप 90 प्लस का आप टारगेट लेके चलें कि आपको 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, पहला सीबीडीटी क्लियर करना है, साइको में जाना है तो। ठीक है। ये बात रही जी आपकी कट ऑफ की। ठीक है। या एक बेंचमार्क की कि कितना आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट मैं वहां तक पहुंचूं। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूं कि अब कैसे आप टारगेट करेंगे, कैसे पढ़ाई करने की सोचेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करें कि आपको नंबर दिला सकें, कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं, कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आप नंबर को खींच सकते हैं, कौन कौन से सेक्शन ऐसे नहीं है जो आपके बस में नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, किसी भी पेपर को फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से फील्ड में अच्छे हैं, कौन कौन से फील्ड में नहीं है, और कौन कौन से फील्ड आपके वीक हैं, उनको कैसे आप अपने कब्जे में ला सकते हैं, और कहाँ कहाँ से नंबर बटोर सकते हैं जितने भी बटोरने हैं। ठीक है। ताकि आप अपना सिक्योर रहें। देखो, फॉर्म तो बहुत भरे जाते हैं, मैं आपको जनरली बताता हूँ। क्यों, क्या हो गया है, यूट्यूब एक ऐसी लहर चला दी है यूट्यूब में कि एक वैकेंसी भी अगर कहीं आती है, मान लो 5 वैकेंसी भी कोई संस्था निकालती है, तो यूट्यूब पर इतना हल्ला मच जाता है, इतना हल्ला मच जाता है कि एप्लीकेशन की जो मतलब एप्लीकेशन जो पहले 5 वैकेंसी पे अगर मान लो 50,000 आने थे, तो अब 1-1 लाख पार कर रहे हैं। समझ रहे हो, और वो सिर्फ यूट्यूब की वजह से हो रहा है। सबको ये लगता है ये वैकेंसी हमारे लिए आई है, इसमें ही मैं भरूंगा और यही मैं क्रैक कर जाऊंगा। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, आप मान के चलो ऐसा नहीं होता। 90% जो केस होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। 1 लाख जो बच्चे ये फॉर्म भरेंगे, या 2 लाख भी भर दे तो कोई बड़ी बात मत समझना। 2 लाख बच्चे में से जो पढ़ाई करेंगे, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम सिर्फ पढ़ाई करेंगे 20 से 30 हज़ार बच्चे।
देखो ये जेन्युइन बात है, 20 से 30 हज़ार बच्चे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे, और तो सब भीड़ है, आपको इधर दिखेगी उधर दिखेगी, पढ़ाई कोई भी नहीं कर रहा होता, ठीक है। बट अगर आपको जॉब लेनी है इस कोरोना के टाइम पे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब घर पर हैं, अगर आपको जॉब लेनी है तो आप आज से ही इस तैयारी में जुट जाएं। और तैयारी कैसे करनी है ये मेरे पे छोड़े, मैं आपका टारगेट सेट करके देता हूँ, क्या क्या आपको कवर करना है, ठीक है। और जितनी भी मेरे पे हो पाएगी उतनी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर, मैथ्स की एंड रीजनिंग की, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले कि आपको क्या क्या टारगेट करना है, ठीक है। तो एक बार हम चलते हैं। क्वांट में आप सब जानते हैं 24 क्वेश्चन आने हैं आपके, रीजनिंग में 12 क्वेश्चन आने हैं, जीएस में 24 और जीके में 12, ठीक है। और आपके क्या क्या बच गए, एक तो हिस्ट्री बच गई आपकी इंडियन रेलवे की, हिस्ट्री बच गई इंडियन रेलवे की, दूसरा आपका इकोनॉमिक और रिलेशन बच गया, और एक आपका कस्टमर रिलेशन बच गया, जो 24, 12 और 12 मार्क्स का आएगा। मतलब कितने का रह गया, 12 12 48 मार्क्स का ये हिस्सा रह गया है, अभी मैंने यहाँ लिखा है, और 72 मार्क्स का ये है, ठीक है। जो बच्चा सिलेक्शन लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा सिलेक्शन लेगा वो इस 72 में स्कोर करना चाहेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जिसको भी सिलेक्शन लेना है इस 72 में से अगर आप 65 के आसपास स्कोर कर गए, आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट हो जाएगा, श्योर एंड शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप 72 में से 65 यहाँ से निकाल गए तो, ये बात मेरी मान लो, अगर 72 में से 65 आप यहाँ से निकाल गए तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हर कोई नहीं निकाल पाएगा 65, 65 हर कोई ही नहीं निकाल पाएगा, वही निकाल पाएगा जिसकी तैयारी बहुत अप टू डेट होगी, और उसको पता होगा कि प्रीवियस ईयर जो टीसीएस पेपर क्वेश्चन पूछता है वो किस तरीके से पूछता है। हर चीज से आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आपने अगर यहाँ पर 65 के 60 प्लस भी जैसे आपने निकाले यहाँ पे 65 के आसपास, आपका काम खत्म है, आप निकाल जाएंगे यहाँ से पेपर, 65 प्लस में आप पेपर निकाल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये टारगेट होना चाहिए आपका 72 नंबर का, क्योंकि अभी डेट चली गई है एक्सटेंड, जुलाई तक तो ये फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके बाद अगस्त तक इनकी टेंटेटिव चली गई है, अगस्त सितंबर तक, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पेपर थोड़ा हो गया है एक्सटेंड। ये जो पार्ट है हिस्ट्री, इकोनॉमिक और कस्टमर रिलेशन, ये लास्ट के आपके 10 से 20 दिन में आप इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट 20 दिन में भी आप कवर कर सकते हो, जिस दिन डेट आएगी ना पेपर की, या जिस दिन आपको कॉल लेटर भी इशू होंगे, तो वो कम से कम 10 से 15 दिन पहले होते हैं। तो ये वाला हिस्सा आप लास्ट के 15 दिन में पीडीएफ में पढ़ लेना, ठीक है। हर जगह से पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी, मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम से अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके वहां से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह सब टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और ये वाला सेक्शन ना उसको अभी आप होल्ड पे रखें, इसको आप अभी होल्ड पर रखें, क्योंकि पीडीएफ मिल जाएंगे आपको क्वेश्चनों की, क्योंकि आपको वैसे भी नहीं पता इसमें से क्या आने वाला है, आप मानो इस बात को। जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं वो ऐसे ही कराते चले जाएंगे, आपको कराते चले जाएंगे, और एंड में आपका धोखा हो जाएगा, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं मैच करेगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता जो पढ़ा रहे हैं कि आएगा क्या। वो तो एक बुक है, उसमें से वो कराते कराते चले जाएंगे, कुछ उन्होंने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो वो करा देंगे, ठीक है आपको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा फोकस ना करें, ये लास्ट के 15-20 दिन में छोड़ दें इसको। ये पीडीएफ मिलेंगे, इनमें क्वेश्चन रट के चले जाना, आ जाएं तो ठीक, नहीं आए तो आएंगे, वो किसी का ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये बात मानो मेरी। लेकिन ये 72 मार्क्स जो हैं ये आपको खींचने हैं, जितने भी आप खींच सकते हो यहाँ से खींच सकते हो, ठीक है। तो इसमें है आपके 24 क्वांट के, 12 रीजनिंग जीएस 24 एंड 12 जीके। तो मैं इसमें सेक्शन वाइज आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसकी, ठीक है, चारों सेक्शनों की, कि आपको क्या करना है और आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे ही हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं क्वांट सेक्शन पे। किस पे चलेंगे हम, क्वांट सेक्शन पे, ठीक है। क्वांट सेक्शन में आएंगे 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन पूरे के पूरे आएंगे आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड, ठीक है, अरिथमेटिक से, अरिथमेटिक पार्ट पूरा पूरा, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, देखो कईयों के मन में सवाल होगा इसकी तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी तैयारी आप कैसे करें, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या है, आप अपनी कैलकुलेशन पे काम करें, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेशन बेसिक चीज़ों पे काम करें, ठीक है। आप सबसे पहले स्क्वायर, टेबल्स, टेबल्स कहाँ तक भाई, टेबल कम से कम 25 तक, स्क्वायर कम से कम 30 तक, और क्यूब कम से कम 30 तक, और स्क्वायर अगर आप 50 तक भी कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं करने तो मेरे ही चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक स्क्वायर की मैंने ट्रिक बना रखी है। उससे आप क्या करेंगे, स्क्वायर को विद इन 2 सेकेंड कोई भी स्क्वायर हो वो आप निकाल देंगे, कोई भी, एक ही ट्रिक है, ये नहीं है कि 100 के आसपास हो, 50 के आसपास हो, वो वाली ट्रिक नहीं, कोई भी नंबर हो आपके पास वो वाली ट्रिक, ठीक है। वो वाले काम करता हूं मैं जो सब पे वैलिड होते हैं, तो ठीक है, जिस पे भी वैलिड हो वो वाली ट्रिक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्वायर वगैरह कर लें, ये आपका बहुत ही शुरुआती पहला कदम है ये आपका,
ठीक है, आज से ही आप अपनी नोटबुक में कहीं लिख लें, पढ़ने चालू करें डेली के जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठें, ठीक है, डेली के 15-20 मिनट आधा घंटा आप इसको दें, ठीक है। और जैसे ही आप 15 दिन या 1 महीने तक इस चीज़ को देते रहेंगे, ये आपको थॉरली रिवाइज हो जाएगी, और जो मैं अभी आधा घंटा दोगे तो एंड तक आप जाते जाते 15 मिनट में सारा कवर कर लिया करोगे, रिवाइज कर लिया करोगे। लेकिन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारी दिक्कत कहाँ आती है, अगर कोई बच्चा अच्छी खासा जिसका बेस अच्छा भी होता है, तो वो कई बार क्या करता है, कैलकुलेशन मिस्टेक करके वहाँ क्वेश्चन गलत करके आता है। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा, पहाड़े वगैरह से आपको याद रहेंगे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक में थोड़ी आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक आप कैसे पढ़ें, कोई भी एक बेसिक सी बुक ले आएँ, कोई भी एक बेसिक सी बुक ले आएँ, ठीक है? कोई भी जिसमें बेसिक अर्थमेटिक हो, ठीक है? राकेश यादव पब्लिकेशन की भी आती है एक, आपकी अर्थमेटिक के नोट्स आते हैं, आप उसको ले आएँ। कोई भी एक बेसिक बुक ले आएँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी, ठीक है? ज़रूरी नहीं है राकेश यादव ही, कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो या तो होगी, ठीक है? कोई भी एक बेसिक बुक ले आएँ मैथ्स की, वहाँ से अर्थमेटिक के चैप्टर करना शुरू करें। ठीक है, करना शुरू करें अर्थमेटिक के चैप्टर, क्योंकि अर्थमेटिक के चैप्टर आने हैं, उनको करना शुरू करें, वहाँ से अपन अपना बेस बनाएं। ठीक है, वहाँ से आप अपना बेस बनाएं, ठीक है, और अपने चैप्टरों को करते हुए चलें कंप्लीट, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर कर रहे हैं तो 3-4 महीने में चैप्टर ही कंप्लीट, नहीं जी नहीं, आप अपना टारगेट सेट करके काम करें, जितना भी काम होगा वो सारा टारगेट स्टडी पे रखो मटेरियल, टारगेट सेट करो, डेली के टारगेट नहीं तो 7 डेज, मतलब एक वीक के, जैसे आज संडे है तो आज पूरा वीक का टारगेट बना लो, अगले संडे तक मुझे ये खत्म करना है, ठीक है। तो अगर आप सैटरडे तक भी खत्म कर दे, फ्राइडे तक भी वो चीज़ खत्म कर दो, तो एक दिन एंजॉय करो, फिर मंडे से आप संडे को रात में टारगेट बना लो, फिर एक हफ्ते का पूरा टारगेट सेट करो। जब भी स्टडी होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो हमेशा टारगेट स्टडी किया करो, कभी भी आर स्टडीज में फॉलो मत करो, हमेशा टारगेट की स्टडी बनाओ, ठीक है। टारगेट बनाओ, उसको फॉलो करो, टारगेट बनाओ, उसको फॉलो करो, ठीक है। तो टारगेट बना लो, टारगेट बना लो। अर्थमेटिक के कितने चैप्टर हैं, आप कितने मान रहे हो? मेरे ख्याल से 10 से 12 चैप्टर हैं टोटल अर्थमेटिक में, 10 चैप्टर। तो टारगेट बना लो, एक वीक में आप कम से कम 3 से 4 चैप्टर निपटाओ। एक वीक में छोटे छोटे चैप्टर होते हैं अर्थमेटिक में, एक दो चैप्टर हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम आपको एस आई सी आई में लग सकता है, ठीक है, और थोड़ा टाइम आपको थोड़ा परसेंटेज में लग सकता है। बस ये 3 चैप्टर हैं जो आपके थोड़े से बड़े हैं, जो आपको ठीक है, जो आपका थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन जो अदर अदर चैप्टर हैं वो मात्र एक वीक में आप 3-4 आराम से निपटा सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर टारगेट रखना है तो 1 मंथ मैक्स है, 1 महीने बस, ज़्यादा नहीं, 1 महीने 4 वीक में आप अपनी अर्थमेटिक की जो भी बुक लाएंगे उसे खत्म करने की कोशिश करें, वहां से बेस बन जाएगा आपका, ठीक है। वहां से पूरा पूरा बेस बना लें आप, ठीक है। ये रही आपके क्वांट की स्ट्रेटेजी। जैसे ही आपको कम से कम, जैसे ही आपको ये 2-3 हफ्ते हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, आप कम से कम 6 से 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, वैसे ही आप क्या करें, मॉक देने स्टार्ट करते हैं। क्या करें भाई, मॉक देने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मॉक का रोल जो है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, मॉक का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आपको पता चलता है कि आपका समय कितना लग रहा है, ठीक है, समय की जानकारी आपको होती है, ठीक है। और एक आपको इन्वायरमेंट मिलता है, आप क्वेश्चन करते हैं, आपकी गलतियां होती हैं, आप गलतियों को सुधारेंगे, हर चीज़ करेंगे, और वो मॉक में ही पॉसिबल है। बिना मॉक लगा के अगर कोई जाता है तो ऐसा लगता है कि बिना तैयारी के मैदान में कूद गया है और अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, ठीक है। तो मॉक लगा के जाएं, ठीक है, और मॉक ले लें, ठीक है। और अगर आपको मॉक लेने हैं तो यहाँ से भी मॉक ले सकते हैं, इफेक्टिव स्टडी ऐप से मॉक ले सकते हैं आप। इसमें आपको 12 मॉक मिलेंगे, प्लस में 2 प्रीवियस ईयर के मॉक मिलेंगे, एंड बाद में आपको साइको टेस्ट भी इसमें ज्वाइन कर दिए जाएंगे, ठीक है, ओनली 299 रुपीज़। और अगर आप अभी मैथ 02 कोड लगाएंगे तो इसमें 25% का आपको ऑफ मिलेगा, तो ये करीबन करीबन आपको 230-225 के आसपास ये जो है पैकेज आपको मिल जाएगा, जिसमें अवेल बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं, एक मॉक फ्री है, ठीक है। तो इसको देखो, ठीक है, और आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज को, ठीक है। तो मॉक लगाओ, ठीक है, और मॉक में आपको मॉक लगाओ, मॉक्स में देखो मैथ्स में स्कोर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप मेरे चैनल पे आओ, ठीक है, मेरे चैनल पे आओ। मेरे चैनल पे आपको क्या मिलेगी भाई, मैथ्स की आपको प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस मिलेगी, 20 क्वेश्चंस। और कोशिश करूंगा मैं हर अल्टरनेट डेज पे मैं 20 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ठीक है, अल्टरनेट डेज पे। तो मैं अपनी कमिटमेंट रखता हूँ, हर अल्टरनेट डेज पे मैथ्स के 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाता रहूंगा, ठीक है। आप देखते रहना, अच्छा रिस्पॉन्स देना उसको, ठीक है, शेयर करना, क्योंकि एक वही चीज़ है जो मुझे प्रेरणा देती है और मुझे और मेहनत करने के लिए मजबूर करती है। तो 20 क्वेश्चन मेरे पास छोड़ दो, और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे वो टीसीएस के पैटर्न पे होंगे, लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे, कोई भी बाहर की बात नहीं होगी, ना इधर की ना उधर की, ठीक है।
सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे टीसीएस पैटर्न के, ठीक है। तो ये बात रही आपकी मैथ्स की। मैथ्स में आप अगर ये सारे काम फॉलो करेंगे तो आपको 24 में से 24 कोई भी रोक नहीं सकता कि आप 24 में से 24 जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपको स्ट्रेटेजी रखनी है पूरी पूरी क्वांट की, 24 में से 24 की। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग पे आपने देखे 12 क्वेश्चन आने हैं 12 नंबर के, ठीक है। और उसमें जो आपका पार्ट है ऑर्डर, जो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व भी कराया था, तो उसमें ऑर्डर रैंकिंग के 3 सवाल थे। लॉजिकल रीजनिंग के 2 से 3 सवाल थे। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आ जाता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन आ जाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उससे भी 2-3 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे। अल्फाबेटिकल सीरीज वो मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसका क्या करें आप, रीजनिंग की भी एक कोई भी छोटी सी बुक ले आए, कोई भी बेसिक की, जो आप मार्केट में जाना रीजनिंग की कोई भी बेसिक सी बुक मांग लेना। उसको क्या करना, जो जो चैप्टर आए हुए थे पहले, सबसे पहले उनको खत्म करो, ठीक है। मैक्सिमम 10 भी चैप्टर नहीं थे जो आए हुए थे, तो सबसे पहले उनको खत्म करो, उनका बेस पढ़ो, ठीक है। उनका बेस पढ़ो। उनका बेस पढ़ने के बाद आप क्या करें, आप मॉक जब आप देंगे ना, तो मॉक में आपकी रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सारी चीज प्रैक्टिस होंगी, ठीक है। वहां से आप मॉक से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नथिंग एल्स। और यहाँ पर भी अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो अभी मैं इसके चैनल के साथ जुड़ जाना। और यहाँ पर भी मैं रीजनिंग की वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। 15 क्वेश्चन, अगर आप बोलो 15 या 10 क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको बनाता रहूंगा, ठीक है। आप कमेंट में बता देना 10 क्वेश्चन चाहिए या 15 क्वेश्चन, और मैं सिर्फ लाऊंगा टीसीएस पैटर्न के, ठीक है। मैं आपको टीसीएस पैटर्न के लाऊंगा, मैं अपने कोई भी क्वेश्चन बना के नहीं लाने वाला, ठीक है, या किसी भी किताब में से चेप के नहीं लाऊंगा। सिर्फ टीसीएस पैटर्न में जो भी रीजनिंग पूछी जाती है मैं उस तरीके के क्वेश्चन आपको लाता रहूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। तो बात भाई रीजनिंग की, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी, मॉक्स में प्रैक्टिस हो जाएगी, बेसिक आपका उस बुक से हो जाएगा, बस इतना बहुत है, आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे गारंटी से, ठीक है। अगली बात होते हैं भाई जीएस की। किसकी बात करेंगे, जीएस की बात करेंगे। देखो जीएस तो बहुत बड़ा है, ठीक है, जीएस बहुत बड़ा है। इसकी मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको कैसे आप पढ़ाई करो, क्योंकि लूसेंट की अगर आपने बुक देख ली होगी, क्योंकि हर कोई लूसेंट ही प्रेफर करता है, तो लूसेंट तो आपको लेनी पड़ेगी जीके की। तो लूसेंट की जैसी आपने बुक देखी होगी तो आप तो उसमें एकदम कंफ्यूज आ गए होगे, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जीएस में आपके कौन कौन से पार्ट आने हैं, बायो आनी है, केमिस्ट्री आनी है, फिजिक्स आनी है, ठीक है। उसके बाद आपके जनरल नॉलेज में भी जो चैप्टर आने हैं वो आप में पॉलिटी आनी है, हिस्ट्री आनी है, ज्योग्राफी आनी है। एक एक दो दो क्वेश्चन आने हैं भाई। जीके के भी तो 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो जीएस के अलग आ रहे हैं 24 क्वेश्चन, जीके के अलग आएंगे 12 क्वेश्चन, उसमें भी तो ये चीज आएंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री आपकी, ज्योग्राफी, ठीक है, बुक वगैरह, रिसेंट करंट अफेयर्स टाइप आने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी अब देखो कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि 24 और 12 36 मार्क्स हैं भाई, 36 मार्क्स हैं, इसे भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, इन्हें भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसको कैसे करोगे आप, मैं आपको मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। क्या करो, कल मंडे है, आप कभी भी जब भी स्टार्ट करो तो आप ऐसा करो, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे या 2-2 घंटे अपनी कैपेसिटी के अनुसार, या शुरू में 1-1 घंटे, आप एक दिन में 2-2 चैप्टर को उठा, 2-2 सब्जेक्ट को उठाओ। जैसे आपने बायो उठा ली और इधर की तरफ आपने एक बार क्या उठा ली, केमिस्ट्री उठा ली, ठीक है। अब इनको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। इनको पढ़ना शुरू करो, पढ़ते 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 मान लो आपके 10 दिन बीत गए, 10 दिन में आपकी केमिस्ट्री तो खत्म हो जानी है ल्यूशन से। मैक्सिमम 10 दिन, 10 दिन नहीं लगेंगे, आप 10 दिन से पहले ही आप केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे ही इसमें से एक भी खत्म हुआ वैसे ही उसको हटाओ। मतलब बायो इधर चलती रहेगी, जब तक बायो खत्म नहीं हो रही ये चलती रहेगी, केमिस्ट्री जगह फिजिक्स जोड़ लो। मेरा कहने का मतलब है एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो जीएस के, क्योंकि समय कम है आपके पास, रिवीजन भी करनी है आपको, क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो सबसे पहले ये ऐसे करो कि एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट पकड़ो और 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे आप उनकी तैयारी करो, उनको पढ़ो सबसे पहले, ठीक है। पहली बार रीडिंग करो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अंडरलाइन करते चलो, ठीक है। लूसेंट को ऐसे पढ़ो आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ऐसे कर करके आप इन सारी सबको पढ़ लेंगे धीरे धीरे करके। और फिर आप लूसेंट की क्या ले आना, एक लूसेंट की जीके के अलावा एक क्वेश्चनों की बुक भी आती है, ठीक है, उसको ले लेना, या पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चनों की। तो वो सिर्फ लूसेंट के उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, तो उससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। जैसे आप एक एक खत्म करते चले जाना सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री खत्म हो गई तो केमिस्ट्री खत्म होने के बाद आप लूसेंट की क्वेश्चन वाली किताब उठाना, उसमें बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, उन्हें रट लेना,
ठीक है। फिजिक्स खत्म हो गई, फिजिक्स खत्म होने के बाद लूसेंट की एक क्वेश्चन वाली पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से आप क्या करना, वहां से क्वेश्चन निकाल लेना और सारे फिजिक्स के क्वेश्चन निपटा देना। इस तरीके से आप धीरे धीरे इनके टारगेट बना के चलो और इनको कंप्लीट करते हुए चलो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो 36 में से आप मान के चलो आप यहाँ पर 30 प्लस, मतलब 36 तो आ सकते हैं, मैं नहीं आ नहीं सकते, लेकिन 30 प्लस तो आप स्कोर कर सकते हैं आसानी से, 30 तो आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जीएस की बात हो गई, जीके की बात हो गई। अब करंट अफेयर के लिए क्या करें, करंट अफेयर के लिए कोई भी आप चैनल यूट्यूब पे देख लें या कोई भी जिससे भी आपको करंट अफेयर आप किसकी भी समझ में आ रही हो तो आप करंट अफेयर वहां से कर लें। नहीं तो मैगजीन भी आती है मार्केट में, हर 15 दिन की या महीने भर की आप मैगजीन, लेकिन करंट अफेयर भी आप तभी करना जब पेपर थोड़ा आसपास हो, 1 महीने पहले आप करंट उठाना और तब शुरू कर देना अपनी करनी, और ठीक है। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसके लिए डेली ना न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ से आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ लो, वहाँ से भी आपकी बहुत सारे करंट इवेंट कंप्लीट होता जाएंगे, ठीक है। तो ये बात रही जी आपकी, ये पूरी बात रही आपकी इस वाला सेक्शन की, ये मैंने पूरी बात कर ली है, इस वाले सेक्शन की बात कर ली। अब सेक्शन बच जाता है आपका ये वाला, ठीक है। इस वाले सेक्शन को अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी पहले इस सेक्शन को खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि यही सेक्शन आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। इस सेक्शन में तो किसी की गारंटी नहीं है और कोई गारंटी ले भी नहीं सकता है, लेकिन इस सेक्शन की किताबें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, हर जगह मिल जाएंगी आपको। एंड यहाँ से आपको गारंटी भी है कि 65 प्लस आप स्कोर भी कर जाएंगे 72 में से, ठीक है। तो इसको अभी होल्ड पर रखो, इसको क्या करना, जैसे ही 15-20 दिन या महीने भर, 1 महीने, लास्ट का 1 महीने जब बच जाएगा तब इस पे कूद जाना। और यहाँ पर सिर्फ आपकी फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस रह जाएगी, फिर यहाँ पर आप जीके में और जीएस में क्वेश्चन क्वेश्चन वाली पीडीएफ लगाने लगेंगे, रीजनिंग में भी क्वेश्चन करने लगेंगे, क्वांट में भी, फिर आपके पढ़ाई का टाइम आपने पढ़ना ज्यादा नहीं है, फिर आप प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। और प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, फिर इनकी प्रैक्टिस करते रहना फिर, और इनको क्या करना, इनको आप पढ़ते रहना, इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके या कोई भी बुक वगैरह तब तक लॉन्च हो जाएंगे, उनको पढ़नी शुरू कर देना, इनको पढ़ते रहना, उधर प्रैक्टिस करते रहना। अभी उनको पढ़ लो और इनको अभी होल्ड पर रखो, समझ रहे हो। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है मेरे अकॉर्डिंग डीएफसीसीआईएल की, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग डीएफसीसीआईएल की ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पेपर को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और मैं आपकी मदद करता रहूंगा, मैं अपने चैनल पर मैथ्स की और प्लस अगर आप रीजनिंग का भी कमेंट करते हैं, कमेंट करके एक बार बता देना, तो मैं रीजनिंग के भी क्वेश्चंस लाता रहूंगा, लेकिन मैं कराऊंगा टीसीएस पैटर्न पर ही, ना कोई क्वेश्चन बाहर से बना के लाऊंगा, सारे टीसीएस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मेरे साथ जुड़ें, और टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर भी जुड़ जाएं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।